जाता है, पूछा जाता है उससे कि मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता ये जो मर्द हक है इसके बारे में क्या कहा करता था। ये सवाल किया क्या आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इसका कामयाब जवाब दे दे और वो मेरी तस्वीर को या मुझे देखकर उसका सही जवाब दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फरमाते हैं नम, वो जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उसे कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, इस तरह सो जा जैसे उर्स मनाया जाता है जिनका वो लोग सो जाते हैं। आज तेरा जो उर्स मनाया गया है इस पर अब तू सो जा, तुझे कोई जगाने वाला नहीं। मुख्तलिफ वज़ाहतें उलमा ने बयान की, आप लोगों को होता है उसके ऊपर बोलने की जरूरत ही नहीं। सो जा जिस तरह उर्स जिनका मनाया जाता है उर्स वाले सोते हैं इस तरह सो जा। तो हम कौन होते हैं सरकार का उर्स मनाने वाले? वो अपना उर्स अपनी दुनिया में मना कर गए और सबसे बड़ा उर्स ये है अल्लाह को राजी करना, और हुज़ूर बाबा जी सरकार अपने रब को राजी कर दिए। ये बात बहुत कम औलिया अल्लाह को नसीब होती है। मैं आज भी एक कोई किताब देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि फुकरा के लिए एक मकाम आता है ख़त्म का ख़त्म, और इस दर्जे पर जो दर्जा ख़त्म है औलिया का, इस पर फायज सिर्फ पूरी दुनिया में एक शख्स होता है, कोई दूसरा नहीं होता उस दर्जे का। अभी आने से पहले मैंने एक किताब खोली, मैंने कहा देखूं तो सही औलिया की कोई बात अगर करनी हो तो क्या लिखते हैं। फरमाते हैं पूरी दुनिया में वो एक शख्स होता है उस वक्त, उसके साथ का कोई दूसरा नहीं होता, और वो सबसे बड़ा शख्स होता है, और वो मकाम ख़त्म पर फायज होता है। और उसकी एक पहचान ये है कि खुद बड़ा होता है, उसके बाद उस जैसा कोई नहीं होता, वो एक ही होता है। जैसे नबूवत में जब ख़त्म का मकाम आया तो मेरे आका ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ और सबसे बड़ा नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबूवत नहीं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी से मिलते जुलते आप लोग क़यामत के गवाह रहना। मैंने लफ्ज़ हुज़ूर बाबा जी सरकार से सुने, बाबा हुज़ूर सरकार ने फरमाया था कि मैं हादी पेशवा की तरह आखिरी वली बनकर आया हूँ, बस मेरे बाद कोई विलायत नहीं। तो मुझे इससे अंदाज़ा होता है कि आप मकाम ख़त्म पर फायज थे, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत होती है। और इसमें हुज़ूर गौस पाक की वसीयत का कोई मसला नहीं होता, मतलब समझे, वो वसीयत कुबरा उन्हें नसीब हो चुकी है। आज बड़ी ग्यारहवीं शरीफ भी है तो वसीयत कुबरा उन्हें नसीब हो चुकी है, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फायज किया, और इससे आपकी वसीयत में कोई कमी नहीं आती। आपके ही खानदान में से, आप ही की लाइन में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलिया अल्लाह को चुनता रहता है। एक उनके वक़्त के एक बहुत बड़े आलिम हैं जो हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जरा खींचे खींचे से रहते थे, यानी कभी करीब नहीं लगते, दूर दूर रहते थे। तो हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा बैठे थे तो उसके दिल में ख्याल आया कि आओ जाकर हुज़ूर गौस पाक की मजलिस में बैठते हैं, उनका आवाज़ सुनते हैं। तो उनकी मजलिस में बैठा हुआ, अब आप देखिए हुज़ूर गौस पाक का अपना मकाम क्या है, मजलिस में बैठा हुआ अगली सफ में उसे अचानक बड़े छोटे पेशाब की हाजत हुई, और पीछे मजमा इतना कसीर था, उसने हल्का सा दाएं बाएं देखा तो निकलने का कोई रास्ता नजर ना आया, और तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि वो परेशान था। तो हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आवाज़ फरमा रहे थे, आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उसके दिल की ये बात समझ गए, उसकी तकलीफ भी समझ गए, और उसे दास भी देना चाहते थे कि तू बेशक खिंचा खिंचा रह, दूर दूर रह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, मुझे और मेरे नाना की तरफ से मैं अपॉइंट किया हुआ वली हूँ, तेरे आने या ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने उसको देखा और उठ के अपनी चादर अपने कंधों से उतारी और उसके सर पे डाल दी, और बयान फरमाते रहे। वो बुजुर्ग फरमाते हैं
कि जब उन्होंने मेरे कंधों पर चादर डाली तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं मस्जिद में नहीं हूँ, दूर किसी वादी में मौजूद हूँ और वहां पानी एक चल रहा है, पानी की नहर जा रही है और दाएं बाएं दरख्त हैं। मैं उन दरख्तों में मैंने देखा इधर उधर, तो मैंने रफ़ा हाजत फरमाई, वहां जाकर पेशाब किया, छोटा बड़ा पेशाब किया और पेशाब करने के बाद मैंने वहां से वजू किया, पानी से उठ के अस्तंजा वजू करने के बाद जिस वक्त मैं फारिग हुआ तो हुजूर गौस पाक ने मुझसे चादर उठाई तो मैं वहां आपकी मस्जिद में उसी जगह बैठा हुआ। सुभान अल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उन्हें ये बता दिया कि बंदे को एक नजर से न देख, मुस्तफा का नौकर ये हाल भी रखता है कि तेरे सामने बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र करे, और ये दर्जा और मकाम भी रखता है कि खुद तो कहीं पहुंचे सो पहुंचे, तुझे उठाकर एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां तू अपनी हाजात से फारिग होता है, वजू करता है और फिर उनके मजलिस में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये मकाम रखते थे। बीबी का एक मशहूर वाक़या है, बीबी का बच्चा यतीम हुआ तो उसने हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अपने बच्चे को भेजा और आकर अर्ज किया, बच्चे को दीन का इल्म सिखाना चाहती हूँ, आप इसे जो है ना अपने मदरसे में दाखिल कर ले। आपने फरमाया बीबी बच्चे को बिठा दे, वो क्लास में बिठा दे, बच्चा पढ़ता रहे। और पसे पर्दा बहुत सारे औलिया अल्लाह ने लिखा कि हुजूर गौस पाक की मदरसे से जितने लोग भी फारिग व तहसील होते, 2 सनदें लेकर जाते, एक आलम बन जाते, दूसरा वली बन जाते थे। सुभान अल्लाह। वहां से वली बनाकर मिलते थे। यानी पसे पर्दा ये बता रहे थे बीबी, जो किताब से देख के पढ़ेगा, किताब का जो ज़ाहिरी इल्म है वो यहाँ पढ़ेगा, पढ़ने से वो आलिम बन जाएगा। और तुझे बता दूं ये हाल की बातें थी, जुबान से नहीं कही, ना किसी ने लिखा। तुझे बता दूं मेरे सामने बैठकर मेरे लंगर की जो टुकड़े खाएगा, जब इधर से निकलेगा तो टुकड़े भी अपना रंग लाएंगे, किताब से पढ़ा हुआ इल्म भी अपना रंग लाएगा। सुभान अल्लाह। इल्म पढ़ेगा तो आलिम बन जाएगा और मेरे लंगर के टुकड़े खाएगा तो फकीर बन के निकलेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक की मजलिस में ऐसे ही था कि 1 साल बाद अकलौता बेटा था, माँ उसे मिलने आई, उसने देखा कि मेरा बच्चा जौ की रोटी खा रहा है बैठा हुआ। तो माँ ने देख के गले से लगाया, पूछा बच्चे क्या खा रहे हो? उसने जब जौ का टुकड़ा दिखाया कि ये खा रहा हूँ, भूख लगी है, तो माँ को जरा अंदर से तलब हुई कि अंदर जाके देखूं तो सही, पीर साहब से कहूँ तो सही कि जौ के टुकड़े ही सिर्फ मिलते हैं या कुछ और भी मिलता है, जाकर बात तो करूँ। माँ इस नीयत से जब अंदर दाखिल हुई तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भुना हुआ मुर्ग खा रहे थे और वो आखिरी बोटी थी मुंह में। तो आपने बीबी को इशारा किया, फरमाया बैठ जा बीबी, बैठ जा, क्या कहना चाहती हो? तो बीबी ने अपनी बात पेश की और बजाय इसके लिए कोई और तरीके से बात करती, सीधा ही कह दिया। उन्होंने कहा बाबा जी खुद तो मुर्गे खाते हैं और मेरा यतीम बच्चा बाहर बैठा जौ की रोटी खा रहा है, आपके मुंह में आखिरी हड्डी थी, वो जो बोटी थी जो खा रहे थे, वो हड्डी जब फारग की जैसे फेंका तो फेंक के उसे आपने फरमाया कुम बेज़निल्ला, मुर्गा खड़ा हुआ और उसने की कुकड़ कड़ू, मुर्गे ने खड़े होकर अज़ान दी, उसने कहा कुकड़ कड़ू, सारे पर भी सलामत, उसका वजूद भी सलामत। आपने फरमाया बीबी तेरा बच्चा जब इस मकाम को पहुंच जाए, यहाँ तक तो आप उलमा से सुनते रहते हैं, यहाँ मैं अपनी एक विज्ञानी बात करूं कि गोया कि आप फरमा रहे थे इंतजार कर, तेरा बच्चा इस मकाम को पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। जरा इंतजार कर, इसे मेरे दर के टुकड़े ये जौ की रोटियां खाने दे, मुझे ऐसे लगता है जैसे तेरा बच्चा इस हाल को पहुंच जाएगा, और जब तेरा बच्चा इस हाल को पहुंच जाए तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फिर वो की जौ की रोटियां न खाए, मुर्गे खाए या जो मर्जी है खाए, पूछने वाला पूछेगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। अगर शेख हमाद फरमाते हैं कि मैं एक दफा मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं हुजूर गौस पाक की तकरीर सुनूं, तो उनके मदरसे में, अच्छा ये याद रखना मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं तो स्पीकर से जो है ना ये इसको चेक कर रहा हूँ। अच्छा तकरीर नहीं, तकरीरें छोड़ दी है। बाबा फरीद ने जब तकरीरें छोड़ी ना, बाबा फरीद जो चाचर शरीफ वाले गुलाम फरीद, तो अगर बाबा फरीद ने जब तकरीरें छोड़ी तो आपने फरमाया मज़ाहब दे झगड़े असां छोड़ बैठे, मुहब्बत दा झगड़ा छुड़ा को नहीं सकता।
यानी आपने फरमाया जो पहले मुनाज़िराना गुफ्तगू होती थी और मजहब पर जो हम बातें करते थे अब वो हमने छोड़ दिए हैं। अब एक मोहब्बत की बात दिल में रह गई है, कलाम बंद कर दिया है, मोहब्बत शुरू कर दी है। वो जिससे मोहब्बत करते हैं वो नजर भी आता है, उसे देखता भी हूँ, वो मुझे देखते रहते हैं। तो तकरीरें छोड़ दी हैं, वो तो सिर्फ इस सिस्टम को चेक कर रहे हैं कि अगले इतवार के लिए जरा तैयार हो जाए कि देखते हैं कि अगले इतवार को ये क्या करता है। तो शेख हमाद फरमाते हैं कि मैं हुजूर थोड़ा सा बोला हूँ तो गला गया, तो मैं हुजूर गौस पाक की मजलिस में गया, तो मजलिस में मैं उनकी तकरीर सुनने लगा। आप फरमाते हैं मैंने देखा कि बड़ा बेबाक बोलते हैं, कोई किसी चीज का लिहाज रखना, कोई शरीयत का खौफ, कोई ऐसी बात करना जो अपने साथ मंसूब न करें, नहीं, बल्कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया शरब तुम फतलती मिन बाद सुकरी। आपने फरमाया ये जितने वली बने हैं ये सारे के सारे तो मेरी बची हुई चाट कर, जिस बर्तन से मैंने खाया मेरे बचे हुए बर्तन से बची हुई चाट कर और अपने मुंह में लगा कर, या मेरा बचा हुआ कोई जो शराब है तो तहूर थी, बचा हुआ पीकर मेरा जूठा पीने से वली बन गए। शरीफ तुम फतलती मिन बाद सुकरी, जो कुछ मुझे जिसमें मकाम शुक्र मिला, जो पाने के बाद वो फजलती, जो फालतू फजूल बच गई थी मुझसे, जो फाजल थी, पीने के बाद वो बने। तो जब अपनी तरफ सारे सीखे उन्होंने मंसूब किए तो शेख हमाद फरमाते मैं अंदर से डरने लगा। तो मैंने आस्था से करीब होकर कहा अब्दुल कादर कुछ अल्लाह का खौफ नहीं है आपको, इतने खुले बोलते हो, वो डर नहीं है कि वो मुआवजा कर ले तो क्या जवाब देंगे? उसने पूछ लिया तो क्या कहोगे? आप फरमाते हैं मजलिस में बैठे हुए शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि मुझे फरमाया करीब हो। जब मैं करीब हुआ तो उन्होंने मेरे सीने पर अपना हाथ रखा और हाथ रख कर फरमाने लगे शेख हमाद मैं जानता हूँ तू भी उस सफ का वली है जिस सफ की विलायत के ऊपर मेरे नाने मुस्तफ़ा की रहमत और मेरे नाने मुस्तफ़ा की नजर रहती है। अपने दिल की बसीरत से देख कि मेरे हाथ की हथेली पर क्या लिखा है। हज़रत शेख हमाद फरमाते हैं मेरी चूंकि उन्होंने दिल पे हाथ रखा हुआ था, आंखें निगाहें तो ये देख नहीं सकती थी, मैंने दिल की नजर से देखा तो उनके हाथ पर नूरानी कलम से रब्बे ज़ुल जलाल ने लिख रखा था कि अब्दुल कादर मैं रब होकर 70 मरतबा तुझसे वादा करता हूँ, तेरी ज़बान से जो निकले, तू जो मर्जी है कलाम करे, जो मर्जी है तू अमल करे, तेरी ना किसी अमल पर पूछा जाएगा ना तेरे किसी कलाम पर। उनकी हथेली पर नूर की कलम से लिखा हुआ, नूर की कलम से। और फिर उनसे पूछा गया शेख हमाद से ये नूर की कलम से किसने लिखा था? और नूर तो नूर होता है, नजर नहीं आता। आपने फरमाया हाँ हथेली पर परमानेंट लिखा हुआ है। जब वो हथेली कभी ऐसे भी तो करते होंगे ना, हाथ हिलाते हैं, तो जब हाथ हिलाते हैं तकरीर करते हैं गुफ्तगू करते हैं हाथ मिलाते हैं तो बेनूर लोगों को नूर नजर नहीं आता, पर जिन्हें मुस्तफ़ा के दर से नूर की खैरात मिल जाए वो नूर की खैरात पाने वाले नूर की कलम से लिखा देख लेते हैं। आपने फरमाया मैंने देख लिया था। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया बीबी इस दर्जे को पहुंच जाए तो फिर तेरा बच्चा भी जो मर्जी है खा लिया है। हज़रत शेख उस्मान फरमाते हैं कि मैं एक दफा घर से बाहर निकला तो मेरी नजर पड़ी कि हुजूर गौस पाक की मजलिस से ख्वाजा खिजर उठकर जा रहे थे। तो मैंने आगे होकर हाथ पकड़ लिया, तो मैंने पूछा खिजर यहाँ तुम भी आते हो अब्दुल कादिर की महफिल में? आपने फरमाया क्यों ना आऊं, क्यों ना आऊं, तुम्हें मालूम है इनका मकाम क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, ये किस दर्जे पर फायज हैं और खुदा इनसे कितनी मोहब्बत करता है। आपने फरमाया एक दफा इन्होंने जरा सोने का इरादा किया, शेख उस्मान को फरमाते सोने का इरादा किया, जरा नींद सी आई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मोहब्बत से आवाज दी और मोहब्बत के साथ आवाज देकर आपने फरमाया अब्दुल कादिर हमने तुम्हें सोने के लिए तो पैदा नहीं किया और तुम सुन लो
हम उस वक्त भी तुझसे मोहब्बत करते थे जब तू कोई शय नहीं था। आज तो तू बड़ी मंजिल पर फायज है। सोया न कर, जागता रहा कर, तू हमें तकता रहा कर, हम तुझे देखते रहते हैं। आपने फरमाया शेख उस्मान ये वो वली है जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत हर वक्त देखता रहता है और अल्लाह इसको अपनी नजरों में रखता है। और शेख उस्मान फरमाते हैं, मुझे ख्वाजा खिजर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त इनकी सोबत में गुजारा करो, पास बैठा करो। आपको मालूम होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो खिजर से जब मुलाकात हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाजा खिजर से फरमाया कि हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कि खिजर मुझे पता ये चला है कि तेरे सीने में कोई खास हिदायत का इल्म है। और खिजर भी समझ गए थे मूसा को ये खबर देने वाला कौन हो सकता है। अब मूसा कलीमुल्लाह है और ये खबर कोई आम बंदा तो नहीं देता ना, ये तो खबर फिर उस मालिक ने दी है। खिजर समझ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, अच्छा मूसा फिर क्या चाहते हो? आपने फरमाया तेरी सोबत में रहूं अगर उस इल्म में से कुछ अता करो। ये बात देखिए, शर्त ये है कि अगर मुझे उसमें से कुछ दो तो मैं तेरे साथ रहूं। इस जुमले से पता ये चला कि कुछ लेने के लिए सोबत जरूरी होती है। शेख उस्मान को ख्वाजा खिजर भी यही फरमा रहे हैं, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो और जो कर चुके उस पर कायम रहना चाहते हो तो इनकी सोबत में रहा करो, इनके पास रहा करो। इलादगी में भी कुछ मिलता है, लेकिन जो इलादगी में मिलता है वो कुछ और बात है, जो इनकी नजर से मिलता है वो कुछ और बात है। सुभान अल्लाह। शाह शमस तबरेज़ अगर से मौजूद नहीं, लेकिन इलादगी और उसकी बात आई तो मैं आप लोगों को बात एक बता देता हूँ, मुमकिन है आप लोगों ने कभी सारी जिंदगी ना सुनी हो। हज़रत शाह शमस तबरेज़ ये शाम के इलाके में चले गए और एक फरंगी नौजवान के साथ ताश खेलते हुए। वो जो फरंगी जवान है वो फकीर था पर फिलहाल ताश खेल रहा है, मुसलमान भी नहीं था। और शाह शमस तबरेज़ फकीर थे लेकिन उसकी फकर को देख कर के है मुस्तकबिल का वली, उसके साथ ताश खेलते और शर्त लगा कर खेलते, अगर हार गए तो इतना सोना मैं दूंगा, तू हार गए तो इतना सोना मुझे देना। इस शर्त पर खेलते एक किसी हाल में बैठकर। और आप हैरान होंगे सुनकर, कहाँ मिस्र और शाम का इलाका और कहाँ तुर्की में कोनिया का इलाका। हजरत मौलाना रूम ने अपने बेटे से कहा, बेटा जो बच्चे बड़े का नाम जिसका नाम था सुल्तान बल्द, इसे कहा बेटा शाम चले जाओ और इतने सारे ये मेरे मुरीद और अपने ये मोहब्बत करने वाले कसीर मजमा दिया और इतना माल और दौलत भी लेकर जाओ। तो वहां पहुंचोगे तो इस हाल में दो लोग बैठे होंगे, एक जवान होगा और एक शख्स इस तरह मस्त अलस्त बैठा होगा और वो ताश खेल रहे होंगे। उनकी खेल को देखकर, जाहिर को देखकर बदजनी ना करना, अपने ख्याल में बुरा ना जानना। हो सकता है जाहिर तुझे वो शरीयत के खिलाफ नजर आए, लेकिन हकीकत तुम्हें बताऊं, वो जो दो शख्स बैठे हुए ताश खेलते हैं, शरीयत रात दिन उनका तवाफ करती है। सुभान अल्लाह। उन्हें कहीं बेशरा ना समझ लेना। इन लोगों को लेकर जाओ, मुमकिन है आप लोगों ने ना सुनी हो बात, इसीलिए बता रहा हूँ। उन लोगों को देखोगे तो बड़ा अदब बजा लाना और दोनों को देखना। और ताश खेलने वाला जो एक बाबा होगा ना, पतला लंबा सुनका सा, उसको ये सारा माल मता अदा कर देना और मौका मिले तो उसके कदम चूमना, उसके कदम चूमना। तो आहिस्ता से किसी खास मुरीद ने पूछा, हुजूर इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया दोनों पर्दे में हैं, दोनों के पर्दे उठाना चाहता हूं। अगर कैसे पर्दा उठाएंगे इतने मील दूर से? मौलाना रूम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भी एक निगाह अता की है। बेशक शाह शमस तबरेज़ मेरा मुर्शिद है, पर वहां बैठकर ताश खेल रहा है, उस बंदे का इंतजार कर रहा है। तुम्हें मालूम नहीं, जब वो बच्चा हारता है तो सोना देता है, और जब शाह शमस उससे हार जाते हैं तो सोना वापस करते हैं। जब दूसरी बाजी हारते हैं तो इनके पास सोना नहीं बचता,
तो जब नहीं बचता तो उस बच्चे को कहते हैं कि भाई जितना तेरा सोना बनता है मेरे मुंह पर उतनी चपेड़े मार ले, मैं तेरी चपेड़े खा लूंगा, इसलिए कि मुझे सोना देना चाहिए, नहीं दे सकता हूं तो मार खा लूंगा। तो वो फरंगी जवान जब ये हार जाते हैं तो इनके मुंह पर चपेड़े मारते हैं और ये अल्लाह का फकीर फकत उसके आने वाले फकर का हया करते हुए अपने मुंह पर चपेड़े खा रहा है। हालांकि ये एक निगाह करे तो उसे खाकसार कर सकता है अपनी एक निगाह से। तो मैं दोनों से पर्दा उठाना चाहता हूँ। बच्चा उनका बड़ा माल चाल लेकर, कसीर माल और दौलत, सोना चांदी लेकर और उनके पास पहुंचा और जब जाकर देखा तो दोनों ताश में खेलते हैं। एक पत्ता फेंकता है, फिर दूसरा फेंकता है, फिर एक फेंकता है, फिर दूसरा फेंकता है। इतने में शाह शम्स हार जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि किताब ने तो नहीं लिखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शाह शम्स अपनी मर्जी से हारते थे। क्यों? हर जगह जीतते चले जाते हैं। और शाह शम्स जब वहां गए थे, शाह शम्स तबरेज, तो मौलाना रूम ने फरमाया, उन्होंने उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि सीना खाइम शरह शरह अज फिराक, मुझे किसी ऐसे सीने की जरूरत है जिसका सीना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुदाई में पुरजे पुरजे टुकड़े टुकड़े हो चुका हो। ऐसा टूटा हुआ दिल को अता कर ताब गोयम शरह दर्द इश्तियाक, ताकि मैं अपने अंदर की इश्क की आग उस शौक वाले को अता करूं और उसे भी वली अल्लाह बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था उसे, अगर तू अपने अंदर का कोई हाल किसी को देना चाहता है तो रूम में चला जा, मौलाना रूम को अता कर। रूम में गए, वो एक अलग मसला है, किसी वक्त घर बयान कर देंगे। फिर गए तो वो कहाँ रहे, फिर उस जगह पे रहे तो खुद मिलने गए या रूमी मिलने आए वहां। और जब रूमी की घोड़े की बाग पकड़ ली तो पहला सवाल उनसे ये क्यों किया, मौला रूम मैंने सुना है तुम बहुत बड़ा आलिम है। तो आपने देखा एक मस्त हाल फकीर है, छुप कर गए। कहते हैं अच्छा ये तो तुमने सुन लिया है, जो कहना चाहता है बाबा वो क्या, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने जाना है। घोड़े पर बैठे थे और दाएं बाएं उनके साथ मुफ्तियान गिरामी, शेख अल हदीस व तफसीर और उलमा चल रहे थे और मौलाना रूम घोड़े पर थे। इन्होंने घोड़े की बात पकड़ ली। जब उसने ये बात की तो जोश में आए और जोश में आके आपने फरमाया विलायत मुस्तफ़ा की ज्यादा है या विलायत में बाजिद मुस्तामी बड़ा है। ये फिर किसी वक्त में बताऊंगा आप लोगों को कि मुझे ये बता, अपने हाल में बाजिद मुस्तामी बड़ा है या मदीने वाला बड़ा है। तो मौलाना रूम ने जवाब क्या दिया कि फिर किसी वक्त आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इतने बड़े शख्स को फिर जब मार पिटी तो कुनिया से मार खा के निकला और 7 जवानों ने हमला किया था, जिनमें एक मौलाना रूम का अपना साहबजादा भी था। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद। उसने भी इन पर हमला करने वालों में शामिल था, छुरी लेकर। और अंदर बैठे हुए जब इनको आवाज दी तो मौलाना रूम भी सामने बैठे थे। जब किसी ने आवाज दी बाबा जी बात सुने, तो शाह शम्स तबरेज ने आहिस्ता से मौलाना रूम के कान में फरमाया कि ये जो बाहर जवान खड़े हैं ये मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। हो सकता है अपने इरादे में कामयाब हों और ये भी मुमकिन है अपने इरादे में कामयाब ना हो सके। तो मैं बाहर निकलूंगा तो उन्हें फिलहाल कुछ नहीं करना, सिर्फ देख मेरे रब के रंग के अल्लाह क्या करने वाला है। फरमाते हैं जब उठ के बाहर निकले तो मौलाना रूम ने देखा कि मेरा बेटा भी बीच में शामिल है कत्ल करने वालों में। देखा तो मौलाना रूम ने शर्म से निगाहें झुका दी। तो जब ये बाहर निकले तो 7 जवानों ने जब छुरियां उठाकर आगे बढ़े तो इन्होंने एक नारा बुलंद किया, हक का एक नारा बुलंद किया, अल्लाह अल्लाह की, तो 7 के 7 बेहोश होकर नीचे गिरे। मौलाना रूम फिर शाह शम्स तबरेज फिर अंदर नहीं दाखिल हुआ, वहीं से निकल के फिर आगे शाम के इलाके में चले गए। फिर वहां जाके ताश खेलनी शुरू कर दी। अब इनका बच्चा सुल्तान वल्द, वो जो छोटा बच्चा था जब, तो कभी जब पैदा हुआ तो मौलाना रूम इस बच्चे को देखते थे और बच्चा अच्छा लगता था, बेटा करके नहीं वली करके। मौलाना रूम को अपना बेटा करके नहीं, बेटे को देखते थे बेटा वली नजर आता था। और वली वही होता है जो मेरे मुस्तफा के मुझसे का तसल्सल हो, मेरे आका का मुझसा किसी न किसी रंग में जान से जाहिर हो, और जिस वजूद से जाहिर हो उस वजूद को वली कहते हैं। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बादशाह ने विलायत और वलायत 2 का इरादा आपने इसकी तारीफ की है। आपने फरमाया वलायत अलग चीज है, विलायत अलग चीज है। विलायत वली की जाती होती है, वलायत
वली की अताई होती है। वलायत मखलूक के साथ ताल्लुक का नाम है, विलायत खुदा के साथ ताल्लुक का नाम है। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बादशाह फरमाते हैं कि जो वलायत होती है वो जाते वक्त, मरते वक्त वली चाहे तो मुरीदों में से किसी को दे भी सकता है, और ना दे तो उसका वो मालिक है, उसकी मर्जी है। और विलायत वो एक ऐसा मकाम है जो उस बंदे और खुदा का खास होता है, और इसके साथ वो कब्र में चला जाता है। इसी मकाम, इसी दर्जे और इसी निस्बत के साथ वली जमीन पर अपनी विलायत के साथ खुदा से लेता रहता है और वलायत के दरवाजे से बांटता रहता है। विलायत से जो मिलता है उसी से खुदा से कलाम करता है, वलायत के दरवाजे से अपने मुरीदों को मुतनब्बे करता है और उन लोगों तक पहुंचाता है। एक दरवाजा वो है जिससे खुदा से लेता है, वो विलायत वाव के नीचे जेर है, वो विलायत का है। और एक दरवाजा वो है जिससे वो अपने मुरीदों और मानने वालों में बांटता है और अपने मुरीदों और मानने वालों को कभी तंबीह करता है, कभी किसी चीज का हुक्म देता है और कभी किसी चीज से मना कर देता है। वो जिस रास्ते से मना करे और जिस रास्ते से हुक्म दे, फरमाया वो वलायत का दरवाजा है। और वो दरवाजा जो है वो मुरीदों के लिए होता है, खुदा से लेता है और उनमें बांटता है। फरमाया दोनों दरवाजों का ये मालिक होता है। मरने के बाद भी जब वो अपनी कब्र में चला जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसी तरह ले रहा होता है, और वलायत का दरवाजा भी बंद नहीं करता, उसी तरह दे रहा होता है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं उसी तरह दे रहा होता है। ये पता नहीं स्पीकर टेस्ट हो रहा है या मेरा टेस्ट हो रहा है। तो बहरहाल हज़रत सुल्तान वल्द जो है, ये जब छोटे पैदा हुए तो वली समझ के कि ये अल्लाह का वली है और इससे मेरे मुस्तफ़ा का मुजज़ा कभी सादर होगा। इस तरह देखकर, छोटा था बच्चा, अभी 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने का था, तो आपने एक दिन जोश में आए, उन्होंने बयान किया हुआ है, जोश में आए अपनी ज़ौजा मोहतरमा से रात को कहने लगे, बीबी दिन भर मैं फारग नहीं होता, मैं तो सुन्नत की और हुजूर की शरीयत की गुफ्तगू करता हूँ लोगों के साथ, लोगों को दीन हक पर लाता रहता हूँ, मैं मसरूफ रहता हूँ। रात को जब मैं अपने कमरे में आऊँ तो बच्चा थोड़ी देर के लिए मेरे बिस्तर पर रात को डाल दिया कर, रात मेरे साथ लेटा रहे, दिन तेरे पास रहा करे। बीबी ने कहा कि इनसे कि मुझे तो कोई एतराज नहीं, और बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद 8-10-15 मिनट के बाद भूख लगती है तो बच्चा दूध पीता है, तो जो दूध पीता है मैं उसे दूध पिलाती हूँ, 8-10 मिनट के बाद तू कैसे इसको दूध पिलाएगा। हज़रत मौलाना रूम ने फरमाया कि बीबी मुझे अपना एक सिर्फ खावंद ही ना देख, मेरा ताल्लुक वो जो मुस्तफ़ा वाला है, मैं रात को जब इसको मैं अपने पास लूँगा तो मैं उस ताल्लुक को आन कर लूँगा, और जब मेरा वो ताल्लुक आन होगा तो मैं उस बारगाह में सवाल करूँगा, मौला वो जो दिन में इसकी माँ को के जरिए से दूध पिलाता है देता है, रात को वही दूध मेरे जरिए से अता कर देता और रात को उसे मेरे पास डाल दिया कर। रात को वो बच्चा जब इनके पास डालते तो दिन को वो माँ का दूध पीता पेट भर के, रात को बाप के सीने का दूध पीता पेट भर कर। वो जो रब दिन में माँ का दूध जारी करता था, रात को बाप से अता करता था। ये इतने बड़े फकीर थे। तो ये जो जिस रास्ते से उन्होंने दूध मांगा वो विलायत का रास्ता था, और जिस रास्ते से दूध दिया वो वलायत का रास्ता था। जवान हुए, फिर इन्हें वहां भेजा, और जब बच्चा इनका गया तो पहुंचा अंदर तो शाह शमस तबरेज हार चुके थे, वो हार गए। वो फरंगी मारने लगा तो इसने इतने में मुड़ के जब ऐसे चपेट की तो पीछे लोग दाखिल हुए, उसने मुड़ के देखा ऐसे पीछे, तो लोग जब दाखिल हुए हज़रत सुल्तान वल्द सबसे पहले जाके हज़रत शाह शमस तबरेज के कदमों पर सर रखा और पाँव चूमने लगे, और सारा माल दौलत कसीर माल, और जो उनके साथ काफिला था काफिले वालों ने उनके कदम चूमे, उनकी जूतियों तक को बोसा दिया। और बोसा देने के बाद जब फरंगी जवान को पता चला कि ये तो किसी बड़े ओहदे और दर्जे का मालिक है, तो उसने ये देखकर, फरंगी जवान ने ये देखकर हज़रत शाह शमस तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को ये देखा, तो देखकर शाह शमस की इज्जत करने लगा। और वो फरंगी जवान जिसने इनको देखा और देखने के बाद अब इज्जत में आया और हाथ जोड़ दिए, उसने कहा हुजूर मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आप करम फरमाए मुझे कलमा पढ़ा। अब लोगों को पता चला कि कलमा पढ़ाने वाला कौन है और कलमा पढ़ने वाला कौन है। अभी ये एक पर्दा उठा मौलाना रूम की वजह से, उसने मुसलमान हुआ तो शाह शमस तबरेज ने जब निकाह की
उसके ऊपर उसके दिल में एक वो नूर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस नूर की कलम से हाथों और हथेलियों पर लिखता है, वो नूर उसके दिल में मौजूद देखा। जब वो नूर उसके दिल के अंदर उसने अंगड़ाई दी तो उसने आगे बढ़कर उसने कहा, हुजूर अगर कबूल फरमा लिया है आपने मुझे, तो ये बताएं पूरा कबूल किया है या आधा किया है? आपने फरमाया बेटे पूरा कबूल कर लिया है। तो वो जितना सोना जीता था लाकर पाँव में उसने भी ढेर लगा दिया। उसने कहा भाई पूरा ही कबूल कर लें, ये सारा भी आप ही का है। जब उसने सारा कुछ दे दिया तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने उसी वक्त उसको विलायत का आला दर्जा देने के बाद आपने फरमाया जाओ फिरंगिस्तान के इलाके में जाकर बैठ जाओ और तुम्हें अब वो निस्बत अता कर दी है जो औलिया अल्लाह को खास दर्जे पर मिला करती है। जिसको चाहो देखकर तुम बली बना सकते हो, जिसको चाहो तुम दोज़खी को उठा के जन्नत बना दो। वो फिरंगिस्तान का शख्स वहां से विलायत मिली और ये जो विलायत का दर्जा है ये मौला रूम की वजह से अता हुआ। तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर जो लिखा हुआ था कि नूर की कलम से, वो उन्होंने पढ़ा शेख हमाद ने, और शेख हमाद ने पढ़ने के बाद, और हुजूर गौस पाक के एक मुरीद थे जिनका नाम था अली बिन मोहम्मद, और ये हजरत इब्न अरबी के वालिद माजिद है। इब्न अरबी के ये वालिद काफ़ी उम्र के हो गए थे, बूढ़े, और इन्होंने आकर एक दिन मुरीद थे, बड़ी दाएं बाएं खिदमत करते थे आपकी, रहे कि शायद अल्लाह करम करे। जब बात ना बनी तो एक दिन मौका पाकर हुजूर गौस पाक की खिदमत में हाजिर हो गए। कल करते हैं हुजूर करम फरमाए मेरी औलाद कोई नहीं, मुझे अल्लाह कोई औलाद से नवाज दे। तो आपने देखा और देख कर फरमाया बेटा तेरी औलाद में लो महफूज पर भी खुदा ने तेरे नाम कोई औलाद नहीं लिखी। अब चूंकि उस महफिल का फलूदा था तो बीच में बैठने उठने से कोई थोड़ी बहुत तो महक चढ़ी जाती है, समझ तो आ जाती है, बोलना चलना पता चल जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि हुजूर ने ये फरमाया तो बड़े अदब से सर झुका के आपने अर्ज की, हुजूर इसीलिए तो अर्ज की है कि उसने नहीं लिखी, आपको ही लिखने अता कराया। अब हुजूर गौस पाक ने फरमाया मुझे आम लोगों के साथ न गिनो, आम लोग तो आम लोग, आम लोगों में से जो खास औलिया अल्लाह है उनकी रसाई बहुत ज्यादा हो तो लो महफूज तक होती है। अल्लाह की कसम मैं जब लो महफूज पे पहुंचता हूँ तो रुक नहीं जाता, मेरे लिए उससे आगे खिड़की खुलती है, मैं उस खिड़की में दाखिल हो जाता हूँ और मैं उससे आगे जाकर तकदीर इलाहिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ, उसके दिए हुए हक के साथ, उसकी मोहब्बत के साथ, उस रब के साथ मैं झगड़ा करता हूँ अपने मुरीदों के बारे में। और जो बात मेरे मुरीदों में ना हो लिखी हुई मैं अपने रब से वो लिखवा लेता हूँ, और जो बात मेरे मुरीदों के हक में फैसला हो चुका हो मैं अपने रब को उस बात पर मना लेता हूँ। आपने फरमाया हुजूर मेरे लिए भी कोई करम फरमाए, उस खिड़की से गुजर सकते हैं आप तो गुजर जाए और अपने रब को मेरे लिए मना लें। आप हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा के आपने निगाहें झुकाई और थोड़ी देर खामोश हुए। मेरी विदानी कैफियत ये कहती है वो जितनी देर खामोश हुए उतनी देर तक वली की निगाह, अपनी निगाह की रफ्तार से वो उस खिड़की से गुजर गए होंगे, मना लिया होगा, और जाकर मना के वापस आ गया लगे अली मैं देख कर आया हूँ मेरा एक बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बाकी है, जो मेरी जितनी औलाद खुदा ने लिखी एक बच्चा आलम अरवाह में बाकी है। अपनी कमर मेरी कमर के साथ लगा, मैं अपना बच्चा तुझे दे देता हूँ। याद रखना बेटा मेरा होगा, पैदा तेरे घर में। मुझे ये मकाम भी अल्लाह हर किसी को नहीं अता करता। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह के औलिया की हदीस पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऐसे औलिया भी हैं अगर किसी बात पर कसम खा लें तो आका सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी सारे काम छोड़ के पहले उसकी कसम पूरी करता है, सारे काम छोड़ के। तो लिहाजा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात की तो रब्बे ज़ुल जलाल ने बाकी सारे काम छोड़ के पहले हुजूर गौस पाक की ये बात पूरी फरमाई। उसने कमर के साथ कमर जोड़ी और आपने हाथ उठाए और हाथ उठा के फरमाया मौला वो मेरा बच्चा इसके नाम लिख दे। यानी पता ये चला कि अगर तू नहीं देता अपनी अगर कुदरत से नहीं देता तो मेरी दरख्वास्त से मेरा हिस्सा आता है। जब कमर से कमर जोड़ी और अपने चेहरा अक़दस पे हाथ फेरे तो आपने फरमाया अली
इब्न अरबी के वालिद का नाम था अली। जी हुजूर, जाओ मेरा बच्चा अल्लाह ने तेरे नाम लिख दिया। पीर मेरे निशा सरकार गोलवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुनीर में उनकी स्वाने याद में लिखा है, सरकार गोलवी फरमाते हैं कि जिस दिन फिर वो अपनी माँ के पेट में मुंतकिल हुए और इब्न अरबी पैदा हुए, इब्न अरबी पैदा हुए, आप फरमाते हैं 220 बच्चे, इसे देखना बच्चे से टेस्ट कर रहे हैं, इसे जिगाए कर रहे हैं, इसे देखें बोलना शुरू हो गया, थोड़ा ख्याल करें इसका। ये सिस्टम जो है ना वो अगले उसके लिए लगाया, अगले एतवार के लिए, ताकि एतवार को जो बाबा हुजूर का उर्स है उसके लिए मैंने तकरीरें छोड़ करनी सारी, आप लोगों को पता है, वो सिस्टम चेक करने के लिए बैठे, खाम खाई गर्म हो गए तो तकरीरें छोड़ दी। वो बस पहले कहा कि मज़ाहब ने झगड़े असा छोड़ बैठे, मोहब्बत का झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। मोहब्बत बच्चे एक अजीब चीज़ है, पता नहीं अंदर से दिल से निकले तो कुछ और बात है, वो इन चीज़ों की वो नहीं होती, वो ना नमाजों के पीछे फिरे, ना किसी रोज़े, ना महफिलों की मोहताज, ना मुरीदों की मोहताज, ना खाने और लंगर की, ये सारी आदतें आज कल के दुनियादारों को लग गई, आदतें नहीं, ये सारी बीमारियाँ, ये महफिलें, ये जिक्र अस्कार, ये अल्लाह, ये सारी बीमारियाँ दुनियादारों को लग गई। फकीर का इससे कोई तल्लक नहीं है, फकीर कुछ और चीज़, फकीर ताश भी खेलते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया, किसी छोटे मोटे बंदे ने लिखा ये वाकया नहीं, इमाम जामी ने लिखा, इमाम जामी मंजूर बारगाह रिसालत है, ताजदार कायनात के मंजूर शुदा हुए इमाम जामी ने ये वाकया लिखा। तो ताश भी खेलते हैं, दुनियादारी में भी नजर आते हैं, और फिर साथ मौलाना रूम जैसी शख्सियत, बादशाह शख्सियत, ये फरमाए कि बेटा देखना, ख्याल करना कि उन्हें देख कर ऐसा न समझ लेना कि ये गैर शरई काम कर रहे हैं, ये न समझ लेना, मैं तुम्हें बता देता हूँ शरीयत हर रोज उनका तवाफ करती है, सुभान अल्लाह, उनके दरवाजे खुलती रहती है, ये तो शरीयत के पासबान लोग हैं। तो फिर इब्न अरबी पैदा हुए तो सरकार गोलवी फरमाते हैं उस रात पूरे शहर में 220 बच्चे पैदा हुए और सारे के सारे बच्चे वली अल्लाह औलिया आपने फरमाया ये इब्न अरबी की बरकत से ऐसे हुआ, इब्न अरबी की बरकत से ऐसे हुआ। अब एक लंबी बात है आगे, और इब्न अरबी की एक दिन आमना सामना हो गया शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से, और दोनों एक दूसरे आमने सामने, इधर से ये आ रहे थे, उधर से वो आ रहे थे, दोनों की नजर पड़ी और देख के चुप करके एक इधर गुजर गया और एक उधर गुजर गया। तो लोगों ने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से पूछा कि इब्न अरबी थे गुजरे, ना आपने कोई बात की ना उन्होंने कोई बात की, वजह क्या है? आपने फरमाया बोलने की जरूरत नहीं, इल्मुल हकायक का ये वो दरिया गुजर रहा है, अल्लाह की कसम जिसका किनारा कोई नहीं। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने इब्न बेटा जो हुजूर गौस पाक का है, आपने फरमाया कि क्या बोलूं उसके साथ, क्या बात करूं? वो बात करनी आसान है, ये इल्मुल हकायक का वो दरिया गुजर रहा है कि जिसका किनारा कोई नहीं। और उधर इब्न अरबी के साथ जो लोग थे थोड़ा आगे गए, उन्होंने अर्ज की हुजूर अजीब बात है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी गुजरे हैं और कोई कलाम नहीं, दुआ नहीं, सलाम नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने फरमाया खबरदार ऐसा न सोचना, वो किरदार मुस्तफा का पैकर जा रहा था, जाहिरों में सुन्नत और हुजूर की अहमदियत की जो शान है उस शान का इस वक्त वो पैकर गुजर रहा था, उसका जाहिर भी मुस्तफा वाला है, उसका बातिन भी मुस्तफा, ऐसा शख्स जा रहा है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। तो क्यों ना हो ऐसा, इसलिए कि वो हैं जो हुजूर गौस पाक के साथ आते। समझ आ गई? अब जिसके लिए मैंने वो वाकया बयान किया ताश खेलने का, एक जुमले के लिए, कि अब जब वापस हुए तो उन्होंने जाके जब ये सारा कुछ हो गया उसे पाकिस्तान में रवाना कर दिया। हज़रत सुल्तान बल्द ने अर्ज की शाह शमस तबरेज़ के आगे, हुजूर करम फरमाए तो आप मेरे साथ कोनिया चले। बाबा की यही ख्वाहिश है, आप तशरीफ ले आए। आप तैयार हो गए, चलो चलते हैं। घोड़े पर बैठे चल पड़े, तो साथ हजरत सुल्तान बल्द भी चल पड़े बाग पकड़ के।
कुछ रास्ता चलते रहे काफी देर गुजर गई, तो एक जगह रुके थोड़ी देर के लिए। तो शाह शमस तबरेज ने फरमाया, ओ बेटे सुल्तान, जी हुजूर, कि आओ मेरे साथ चढ़ के बैठ जाओ। आगे हो गए ना, जब बैठे ना चलने लगे, कहीं पड़ाव किया, थोड़ी देर के लिए रुके तो चलने लगे, तो उन्होंने फरमाया मेरे साथ बैठ जाओ, और साथ तुम भी बैठ जाओ। आगे होकर रकाब में रखे हुए पाँव का भूसा लिया, भूसा लेके अर्ज की हुजूर, खादम मालिकों के साथ नीचे चलते ही अच्छे लगते हैं। आप मालिक हैं, आप खादम हैं, खादम इसी तरह चलते अच्छे लगते हैं। बस आप करम फरमाएं कि मुझे खुद से जुदा ना करें, मुझे साथ चलने दें। आप चुप हो गए। मिस्र से लेकर कुनिया तक का सफर सुल्तान वल्द ने पैदल किया। जब यहाँ कुनिया में पहुंचे तो हज़रत शाह शमस तबरेज ने एक निगाह की, आसमान के पर्दे सारे हटा दिए। सुल्तान वल्द ने जब देखा, खुदा का अर्श अया नजर आने लगा। अर्श और उला को देखने के बाद जब शाह शमस तबरेज के चेहरा अक़दस को देखा, सर झुकाया, तो शाह शमस बोल उठे। आपने फरमाया, सुल्तान वल्द, बड़ी देर तूने रूमी के कदमों में गुजारी है, बड़ी देर तू रूमी के सीने का दूध पीता रहा है। मैं बेखबर नहीं हूँ, खबर रखता हूँ, लेकिन ईमान से बता, वो उसके कदमों में रहने, रात को तहज्जुद पढ़ने और कुरान की तिलावत करने में ये मकाम भी कभी मिला है जो हमारी निगाह से मिल गया है? आपने फरमाया ये भी कभी दर्जा मिला है? सुल्तान वल्द ने फिर एक दफा हज़रत शाह शमस तबरेज के कदम चूमे और कदम चूम कर कहा, हुजूर, ये दर्जा इससे पहले कभी भी नहीं मिला। आज जो आपकी निगाहों से मिला, तरसते रहे, मांगते रहे। और फिर सुल्तान वल्द ने फरमाया, आपने फरमाया, लोगों, अगर कोई दर्जा चाहते हो तो बेशक नमाजें अच्छी चीज हैं, रोजे रखना अच्छी बात है, कुरान की तिलावत अच्छी बात है, सदका खैरात अच्छी बात है, पर किसी मर्दे हक के साथ जाकर बैठो और बैठकर उसकी सोबत में खिदमत करके देखो। अगर इतना बड़ा शख्स एक दफा देखे और देखने के बाद मकाम अता करे तो अपने वक्त के साईं कलंदर से कहेगा, पूछ लो 25 साल का तहज्जुद गुजार है, अगर 25 साल के तहज्जुद में वो दर्जा नहीं मिला जो हमारी एक निगाह से अल्लाह दे सकते होते हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस बड़े दर्जे के वली थे कि चाहे तो तकदीरें लिख दे, चाहे तो तकदीरें मिटा दे। किसी ने पूछा उनसे पूछा हुजूर गौस पाक से कि हुजूर क्या औलिया अल्लाह लौह महफूज को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये बड़ा दर्जा है? आपने फरमाया ये बड़ा दर्जा है, पर मेरे नजदीक नहीं, ये तुम्हारे लिए बड़ा दर्जा है। पूछा हुजूर आपके नजदीक बड़ा वली कौन है? आपने फरमाया मैं विलायत में बड़ा उस शख्स को कहता हूँ जो लौह महफूज पे ना सिर्फ देखे बल्कि जाकर देखे, जो चाहे मिटा दे, जो चाहे वो लिख दे, मैं वली उसे कहता हूँ। यानी हुजूर गौस पाक ने अपना हाल बयान किया। आपने फरमाया मैं लौह महफूज को देखता हूँ, तकदीर के कलम से लिखा हुआ, जो मैं चाहता हूँ मिटा देता हूँ, जो चाहता हूँ मैं लिख देता हूँ। आपके सामने एक शख्स आया, उसके हाथ में फलसफे की किताब थी। बस आखिरी बात करते हैं, वक्त खत्म हो गया है और स्पीकर भी टेस्ट हो गया है, इसका मतलब है अगले दिन चलेगा। इसे हटाइए, इसको भी जरा टेस्ट करो, इसको पीछे कर।